भगवान क्या करते, आज जो माता ने मांगा प्रसन्न चित्त होकर के कहा धन्य है माता, आज मन कर रहा है मैं तेरे चरण की धूल उठा करके अपने माथे पे लगा लूं, क्योंकि ऐसा तो कोई बड़ा बड़ा ऋषि महात्मा न मांग पाया आज तक, अपने शरीर की पीड़ा मांगी आज तक किसी ने भगवान से, भगवान हमारे शरीर को पीड़ा दे दो, भगवान हमारे जीवन में कष्ट दे दो। कष्ट आने पर उन कष्टों की दूरी की मांग होती है, पर माता कुंती अकेली ऐसी भक्त हुई है जिन्होंने कष्ट उल्टे पीड़ा मांगी है। बात बड़ी सहज है भैया, कष्ट दिखने में बड़े बुरे हैं पर इनसे जीवन में मिलता बहुत कुछ है। जितनी पीड़ा मिलती है ना आदमी उतना निखरता है, जितनी पीड़ा मिलती है उतना हरि स्मरण बढ़ जाता है, मालाओं की लोगों की गिनती बढ़ जाती है, दुख में संख्या बढ़ जाती है। हम इसका कोई समर्थन नहीं कर रहे कि दुख में ज्यादा करो और सुख में, उसका समर्थन नहीं कर रहे, पर आप सोच के देखो दुख पीड़ा कितनी अच्छी होती होगी, भगवान का नाम बढ़वा देती है। गुरु कह के थक गए 16 माला कर ले, 16 माला कर ले, नहीं कर रहा, क्यों? एकदम बावरा हुआ बैठा है सुख में, क्या मतलब माला धाला ये सब बेकार की बात। और जैसे ही कोई नुकसान हुआ जीवन में तो तुरंत अलमारी में रखी माला बाहर आ गई, अब ले बैठ जप रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम तो कह रहे चलो स्वार्थ से ही जप लो, जप तो लो, तुम जपो तो सही। हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, तुम्हारा स्वार्थ देख के भी हंसेंगे। स्वार्थ दे के भी हंसेंगे। जब कोई छोटा बच्चा, देखो जब कोई घर में छोटा बच्चा झूठ मूठ का नाटक करके बन के बाबा जी बन के बैठ जाए, साधु बन के बैठ जाए, आपको पता है झूठ मूठ का नाटक कर खेल खेल रहा, आंख ऐसे बंद कर लेगा, आंख हाथ ऐसे कर लेगा, जो उल्टा टेढ़ा मंत्र बोलेगा, टेढ़ी टेढ़ी माला करेगा, तो आप उस पर नाराज होते हो कि उस पर रीझते हो? बोलिए ना, गुस्सा करते हो? क्या नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है? नहीं, आप सिहाते हो, सिहाते हो। देखो कैसे नाटक कर रहा है, मंत्र आता नहीं, ऐसे ही मुंह को ऐसे चला रहा, चपर चपर चपर, कुछ पता है नहीं, सिहाते हैं। अब ऐसा कोई ग्रंथ में तो नहीं लिखा, माफ करना, हमको कोई ग्रंथ की बात नहीं बोले, अपने मन की बात बोले, पर हम भी जब नाटक करते हैं ना भक्ति का झूठा मूठा, तो ठाकुर जी ये तो पक्का है नाराज तो नहीं होते होंगे, सिहाते होंगे, हंसते होंगे, हमारी नौटंकी पे हंसते होंगे, हमारे नाटक को देख देख करके उनको बड़ा मजा आता होगा। देखो कैसा बड़ा एक नंबर का नौटंकी बाज है। ठगी मन में लेके कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेके भगत बन रहा हूं, पर इसमें भी ठाकुर जी रीझेंगे। इसलिए हम तो कह रहे हैं चाहे झूठ मूठ का ही करो, करो तो स्वार्थ से भी आ रहा है तो लग जाओ इस लाइन में, स्वार्थ से ही निष्कामता की ओर जाया जाएगा धीरे धीरे। तो भैया कुंती माता ने विपत्ति दुख मांगे, भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया। भीष्म दादा से मिले ठाकुर जी, वहाँ जाकर के भीष्म दादा पर अपनी कृपा करी। दादा भीष्म ने भी बड़ी सुंदर स्तुति करके भगवान को रिझाया, भगवान को मनाया, अपना चित्त अपना मन भगवत चरणों में समर्पित किया। अद्भुत अद्भुत प्रसंग भागवत जी में सुनाए गए, भीष्म स्तुति आई। उसके बाद भगवान द्वारिका गए, 16,000 रानियां कक्ष में बैठी हैं। यहाँ पे एक प्रसंग आता है, भगवान ने कामदेव को हराया। कामदेव आया क्योंकि कामदेव एक बार आया था रासलीला में, तो रासलीला में तो भगवान ने उसे हरा के भगा दिया। इसने सोचा तब तो भगवान विवाहित नहीं थे, सो हम हार गए, अब की बार तो 16,100 रानियां आगे पीछे इनकी बैठी होंगी, अब हराना आसान होगा। जब सामने अर्धांगिनी बैठी हो तो हराना आसान होगा, ये सोच के कामदेव आया। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो कामजयी हैं, काम पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। द्वारिका में जैसे कामदेव आया, इनको बाण पे बाण मारा गया, लेकिन हर बाण कामदेव का नीचे गिरता चला गया। भगवान ने कामदेव को हराया, इसका उद्धार किया। फिर भागवत के 13वें अध्याय में
धृतराष्ट्र और विदुर जी का सत्संग हुआ। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने खूब सुनाया, 100 पुत्र मर गए, अब भी तुम यहाँ बैठे हो, शर्म नहीं आती, संकोच नहीं आता तुम्हें, अब भी इन पांडवों का खा रहे हो। खूब ऐसा कड़वा कड़वा बोला। कभी कभी कड़वा बोलना जरूरी होता है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, भैया कोई बात बुरी नहीं लग जाए, पर कभी कभी ऐसा होना चाहिए बात बुरी लगे। हम कथा में भी कई बार ऐसे बोल देते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये बात बुरी लगे और आप बदलो, क्योंकि वो उसके लिए जरूरी है कड़वा बोलना। तो 100 पुत्रों के मरने के बाद भी वैराग नहीं जाग रहा, तो अब तो थोड़ा सुनाना ही पड़ेगा। तो विदुर जी ने खूब सुनाया। बोला कहाँ जाऊं? तो विदुर जी ने कहा हरिद्वार के पास सप्त स्त्रोत तीर्थ कहा गया है, जो गंगा की जहाँ 7 धाराओं का मिलन होता है।